नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं। ग्लोब अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं। तो ग्लोब क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है। ये चैप्टर है हमारा ग्लोब अगर इसे हम पृथ्वी मान लें तो पहली बात तो यह है कि ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है जिससे हम पृथ्वी की सही सही आकृति का अनुमान लगा सकते हैं और जिससे ग्लोब से ही सिद्ध होता है कि पृथ्वी गोल है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा ग्लोब है। उसके बाद अक्षांश की बात की जाए, अगर हम अक्षांश की बात करें, अक्षांश जो रेखाएं हैं यानी लैटिट्यूड, तो हमने इसे पृथ्वी मान लिया और एक बीच से रेखा खींच दी 0 इसको कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, और इसी विषुवत रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखाएं जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये हमारा है उत्तरी ध्रुव और ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्दर्न पोल एंड साउदर्न पोल, और ये है विषुवत रेखा। ये है विषुवत रेखा और ये है 23.5 डिग्री तो आपकी कर्क रेखा। ये है 23.5, ये है आपकी मकर रेखा। उसके बाद ये है 66.5, इसका नाम है आर्कटिक, और ये है आपकी इधर 66.5 की बात की जाए अटलांटिक रेखा या वृत्त भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं का काम क्या है? अक्षांश रेखाओं का काम यह है कि पृथ्वी का ताप कितना है, कौन से कटिबंध में पड़ रही है, इसका उच्चावच क्या है, ये सारी चीजें बताता है आपका अक्षांश रेखा। और इनकी संख्या जो है यहां से 9090 और यहां से इतनी 90 यानी अक्षांश रेखाओं की अगर बात की जाए तो 90 और प्लस 90 बराबर 180। अगर हम भूमध्य रेखा को भी ले लेते हैं तो +1 यानी 181। जैसा ऑप्शन आए, चाहे 180 आए तो 180 कर देंगे और 181 आए तो 181 कर देंगे। दूसरा ग्लोब बनाते हैं और उससे हम समझते हैं ठीक है, बन गया काम, तक बन गया। ये है हमारा उत्तरी ध्रुव, ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव इंग्लैंड के पास से गुजरने वाली, इंग्लैंड के पास से गुजरने वाली 180 देशांतर रेखा यानी ये वाली, इसी को हम देशांतर रेखा मानते हैं। इसका नाम है 180 डिग्री। यहां है आपका 0। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं जिन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं, जिन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। सिंगल रेखा निकालते हैं ऐसे। ठीक है, इसको कहते हैं देशांतर। देशांतर रेखाओं का काम क्या है? देशों के अंतर को बताना, देशांतर, और मुख्यतः इनके समय को बताना। और ये है हमारी 0 इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के बाद अगर हम बात करें तो ये मकर रेखा हो गई, ये कर्क हो गई, और ये रेखाएं जो हैं। उसके बाद ये 30 है, यहाँ पर 60 है,
यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 120 है, 150 है और 180 है। तो इधर 180 इधर, 180 इधर, 180 इधर, यानी इस साइड 180 और फिर इस साइड 180, यानी 180 180, यानी देशांतर रेखाएं 360 हैं। हमारे ग्लोब में जो देशांतर रेखाएं वो 360 देशांतर रेखाएं हैं। इनका काम होता है कि हर देश के अंतर को बताना, इनके समय को बताना, यहाँ पे इतना बजा है तो उतना कितना बजेगा, इतने अक्षांश पर इतना बजा हुआ है तो उतना कैसे बजेगा। तो उस पर कुछ प्रश्न बनते हैं, वो आपको बताते हैं। दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी है वो है आपकी 111 किलोमीटर। कितनी है? 111 किलोमीटर है। और विषुवत रेखा पर इसकी जो दूरी है और बढ़ जाती है। विषुवत रेखा पर इसकी दूरी जो है 111 पॉइंट इतनी हो जाती है। और एक ग्लोब बनाते हैं, उसमें हम देखते हैं ये हमारी 0 अक्षांश रेखा है, इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। उसके बाद ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, ये दक्षिणी ध्रुव है आपका, ये उत्तरी ध्रुव है। इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर, यानी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, जिससे यहाँ बहुत गर्मी होती है। बहुत गर्मी होती है तो बहुत वर्षा भी होती है। विषुवत रेखा की बात की जाए तो सुबह एकदम मौसम साफ होता है। उसके बाद जैसे जैसे दोपहर होता है बादल बन जाते हैं। अब 1 बजे से 3 बजे तक घनघोर वर्षा होती है। उसके बाद 4 से 5 के बीच मौसम साफ हो जाता है, रात में भी आसमान साफ रहता है। तो यहाँ खूब वर्षा होती है। यहाँ बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। इतनी ज्यादा इनकी जो डेंसिटी है, इतने ज्यादा पेड़ घने होते हैं कि नीचे का जो है धरातल नहीं दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर मार्स एरिया बन जाते हैं, दलदल बन जाता है। तो इसे कहते हैं, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। अगर पेटियों की बात की जाए, उष्ण कटिबंध। फिर उसके बाद उपोष्ण, ये जो है ये उष्ण कटिबंध है। उसके बाद ये है आपका उपोष्ण कटिबंध। और उसके बाद है आपका जो है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध 66.5 डिग्री के बाद शीत कटिबंध होता है। यहाँ भी ये आर्कटिक है, ये आर्कटिक है, आर्कटिक वृत्त कह सकते हैं इसको हम। इधर वाला आपका अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक वृत्त है, यहाँ भी खूब बर्फ पड़ती है। तो ये भी आपका शीत कटिबंध है। शीत कटिबंध से ऊपर अगर बात करें तो शीतोष्ण हो जाता है। ये भी उपोष्ण है, सॉरी उपोष्ण है, यानी न ज्यादा ठंड है न ज्यादा गर्मी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सन 1884 में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ। वाशिंगटन, आपको पता है वाशिंगटन डीसी जो राजधानी है अमेरिका की। 1884 में पूरे देश का सम्मेलन हुआ, पूरे संसार के विश्व सम्मेलन समझ लो हुआ। और वहां पर देशांतर रेखा सबने मान लिया कि इंग्लैंड से गुजरने वाली, अगर इसे हम बर्ड मान लें, बर्ड का मैप मान लें, तो बीच से 180 डिग्री गुजरने वाली रेखा, ये जो इंग्लैंड से होकर गुजरती है, इसे हमने मान लिया प्रथम मध्याह्न रेखा। प्रथम मध्याह्न रेखा, और इसे ही हम कहते हैं प्रथम मध्याह्न रेखा या पहली देशांतर रेखा मान लिया। इसके बाद अगर आप इसके बाद आप पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे तो प्रति 15 डिग्री के बाद, यानी प्रति 15 डिग्री जाते